मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी टीएसी की बैठक प्रोजेक्ट भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में होगी। यह बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री सहित कुल 19 सदस्य इसमें हैं। हालांकि भाजपा के 2 सदस्य बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। लिहाजा इस बैठक में दोनों शामिल नहीं होने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और वर्तमान सरकार आदिवासी हित में काम नहीं कर रही है। टीएसी की अध्यक्षता राज्यपाल होते हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन खुद अध्यक्ष बन गए हैं। गठन राज्यपाल के संरक्षण में एक करने की परंपरा रहा है, जिसे इस राज्य सरकार ने तोड़ दिया है। पिछले 5 साल से इसी तरह चलते ऐसे तो टीएसी बड़ा महत्वपूर्ण समिति है जो आदिवासी का हित में निर्णय ले ले कि टीएसी का गठन। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, आज टीएसी की बैठक बुलाई गई और अब ऐसे में बीजेपी ने इसे किनारा कर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि ये असंवैधानिक तौर पर यह बैठक की जा रही है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इससे पहले भी 1 महीना पूर्व भी टीएसी की बैठक आहूत की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था और अब एक बार फिर आज टीएसी की बैठक होनी है। हालांकि बैठक की तारीख बहुत पहले ही मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन अब जो है बीजेपी पूरी तरीके से किनारा कर ली है। 3 से 4 दिन पहले ही बीजेपी ने एक घोषणा कर दी थी कि टीएसी की बैठक में बीजेपी की ओर से कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। हालांकि बीजेपी की ओर से 2 ही सदस्य बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो चंपाई सोरेन हैं, वही 2 सदस्य हैं जो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन दोनों लोग ने साफ तौर पर मना कर दिया। पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी, कोई भी व्यक्ति इस बैठक में शामिल नहीं होगा। कल बाकायदे चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए कि गांव में शराब बेचने की नीति पर चर्चा करने के लिए टीएसी की बैठक बुलाई गई है। जो आदिवासी हितों की बात होनी चाहिए टीएसी की बैठक में, वो आदिवासी हितों की बात अब इस बैठकों में नहीं होकर शराब बेचने की बात हो रही, क्योंकि जबकि जो टीएसी का गठन हुआ था उस गठन में साफ था कि आदिवासियों का उत्थान कैसे होगा, आदिवासियों का विकास, सामाजिक विकास कैसे होगा, इसको लेकर इसका गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार दुरुपयोग कर रही। बीजेपी यहां तक कह रही है कि जो संविधान की बात गठबंधन करता है, संविधान का उल्लंघन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया गया है। टीएसी के मालिक सर्वेसर्वा राज्यपाल होते थे, लेकिन इसमें भी संशोधन करके अब टीएसी के मालिक और सर्वेसर्वा अध्यक्ष जो हैं सीएम हेमंत सोरेन खुद होकर बैठे हुए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार ये सरकार पे आरोप लगाती रही है कि अपने हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाती आई है। और एक तरफ से देखेंगे कि जब टीएसी की बैठक हो रही है और टीएसी की बैठक में विपक्ष के नेता नहीं शामिल होना एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर में क्यों टीएसी की बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हो रही है। लेकिन वहीं सत्ता दल भी ये कह रहा है कि लगातार बीजेपी आदिवासियों के उत्थान के बारे में नहीं सोचती रही है, आदिवासियों के जो हित के निर्णय लिए जाते हैं उस पर वो बात नहीं करती है। अगर निर्णय उनके हित की बात करती, उनके हक अधिकार की बात करती, उनके पहचान की बात करती, तो केंद्र में वर्षों से लंबित पड़ा है सरना धर्म कोड का प्रस्ताव, उस पर विचार करती, उस पर निर्णय लेती। हालांकि अब देखना होगा कि टीएसी की बैठक अब से कुछ ही घंटों बाद सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी और उस बैठक में क्या क्या प्रस्तावों पर मुहर लगती है, किन किन विषयों पर चर्चाएं होती हैं। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन बीजेपी ने तो किनारा कर लिया है, उसके अलावा कौन से दल के लोग वहां पहुंचेंगे, कौन से दल के नेता पहुंचेंगे इस बैठक में? देखिए, अगर टीएसी की बात करें तो इस
जो कमेटी बनाई जाती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जो सदस्य होते हैं वो आदिवासी समाज से होते हैं और उन्हें ही सदस्य बनाया जाता है। हालांकि कुल 21 सदस्य इसमें होते हैं और जो 19 सदस्य होते हैं उसमें विधायक होते हैं और 2 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया होती है। ऐसे में अब बीजेपी की ओर से किनारा कर लिया गया है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के का कोई भी आदिवासी कैंडिडेट विधायक नहीं है, तो उसकी तरफ से कोई भी सदस्य नहीं जाएगा। जेएमएम और कांग्रेस के जो सदस्य हैं आदिवासी समाज से एसटी सीटों से एससी सीटों से जीते हैं, उन्हें इस कमेटी में का सदस्य बनाया गया है, वो इस कमेटी में हिस्सा लेंगे। तो कह सकते हैं कांग्रेस और जेएमएम इस में के जो विधायक हैं वो इस कमेटी में बैठक में शामिल होंगे। सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी और सबसे बड़ी बात है कि जो दावे विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं कि गांव ग्रामीण स्तर पर जो शराब बेचने की जो पॉलिसी है उसे लागू करने का काम राज्य की सरकार करने वाली है। अगर ये प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिलता दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से शराब नीति और शराब घोटाले को लेकर सरकार को घेरने का लगातार प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा था, और अब अगर टीएससी की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग जाता है कि ग्रामीण स्तर पर शराब की दुकानें खोली जाएंगी, तो एक और मुद्दा देने का सरकार काम करेगी। हालांकि बैठक से पहले कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि बैठक काफ़ी कॉन्फिडेंशली होती है। बैठक में जो प्रस्ताव आते हैं उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आएगी उस पर कुछ कह पाना ठीक होगा, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए कि जब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें क्या क्या आदिवासी हितों की चर्चा होती है, आदिवासियों के लिए क्या क्या प्रस्ताव आते हैं जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगती है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो उठ रहा है कि किन किन मुद्दों पर संभावनाएं हैं बातचीत होने की, क्योंकि आदिवासियों के हित में जो भी आज बात होनी है वो झारखंड के हित के लिए हो रही है, तो किन किन मुद्दों पर बात होने की संभावनाएं जताई जा रही है? देखिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो आदिवासियों के लिए है वो ज़मीन का एक बड़ा मुद्दा होता है और उसके लिए कई कमेटियां भी बनाई गई हैं। उसको जो कमेटियां बनाई गई हैं उस कमेटियों की क्या प्रगति रिपोर्ट है उसकी समीक्षा हो सकती है। उसके अलावा जो शराब की बातें हैं कि क्योंकि 5वीं अनुसूची का ये राज्य है, कई जिले जो हैं 5वीं अनुसूची में आते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर जो कोई भी काम करना होता है उसके लिए आम सभा और ग्राम सभा की सहमति लेनी की ज़रूरत होती है। तो उन सारी चीज़ों पर भी चर्चाएं होंगी कि अगर जो बीजेपी कह रही कि शराब की दुकानें ग्रामीण स्तर पर खोलने की बातें की जा रही, तो क्या इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में उन बातों का जिक्र होगा या जो ग्राम सभा को पावर है उसको स्थिर किया जाएगा, उसके बाद सरकार आगे का निर्णय लेगी। इन सारी बातों की चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जल जंगल जमीन की हमेशा बात होती है। क्या आदिवासियों का जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा है जंगल, उसे किस तरीके से संरक्षित किया जाए, उसे किस तरीके से विकसित किया जाए, इस पर भी बातें हो सकती हैं। आदिवासियों के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए भी बातें हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कई निर्णय लेने हैं सरकार को और कई विषयों पर विस्तृत चर्चा इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में करनी है। हालांकि किन किन विषयों पर चर्चाएं होंगी ये संभावनाएं हम जता सकते हैं, लेकिन जब बैठक होगी, बैठक शुरू होगी, प्रस्ताव आएंगे, बैठक खत्म होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा किन किन विषयों पर सरकार की ओर से इस कमेटी में जो सदस्य थे और अध्यक्ष खुद सीएम हेमंत सोरेन है उनकी तरफ से सहमति दी गई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज टीएससी की बैठक है, लेकिन भाजपा ने इससे दूरी बना ली है। बढ़ते आगे जो